जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। मतलब एक एक क्वेश्चन एकदम छांट छांट के लेके आए हैं। आप लोग अगर इसको देखोगे अच्छे तरीके से इसको तैयार करोगे तो पेपर में एकदम मजा करोगे, तो एकदम इंजॉय करोगे। हाँ, हम पढ़ के आए हैं, नहीं तो जाके बैठे रहोगे, फालतू का टाइम वेस्ट करोगे। अगर पेपर देना है तो अच्छे से पढ़ाई किया करो, इधर उधर टाइम वेस्ट मत किया करो। और अच्छे से वीडियो देखना है तो आराम से बैठ के देखो, पेन और कॉपी साथ में लेके बैठो कि जैसे हम बता रहे हैं साथ में ही आप लोग उसको नोट्स भी करते चलो। क्योंकि कभी भी आपको टाइम मिले तो रिवीजन करना मत भूलना, क्योंकि जितना पढ़ना जरूरी है उतना ही रिवीजन करना जरूरी है। और एक बात आप लोगों से कि चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कर दो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं। क्योंकि हम सोचते हैं पॉलिटेक्निक में आप लोग अच्छा खासा रैंक लेके आओ। ठीक है, तो आ जाओ इसी जोश के साथ, इसी होश के साथ, अपने सारी तमन्नाओं को साइड में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा। पहला क्वेश्चन कह रहा बेटा, एक पंप 100 किलोग्राम पानी 20 मीटर की ऊंचाई पर बने एक टैंक में 10 सेकंड में चढ़ाता है। ठीक है, उसकी शक्ति होगी। अब शक्ति बताना है बेटा। क्या कर रहा है, पंप द्रव्यमान दिया बेटा कितना, 20 किलोग्राम। यम दिया बेटा कितना दिए, यम बराबर 20 किलोग्राम यह दिया है तुम्हारा। ठीक है, और क्या कह रहा है, 100 किलोग्राम, सॉरी बेटा, कितना दिया है, 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम कितने ऊंचाई तक, 20 मीटर ऊंचाई तक, यही दिया है। पर बने टैंक में 10 सेकंड में चढ़ता है। समय दिया बेटा कितना, टी बराबर 10 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड। और क्या दिया बेटा, स्मॉल जी का मान दिया है, कितना दिया है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कह रहा है कि कितने समय में, 2 किलोवाट, 20 किलोवाट, 100 वाट, या इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है कि कितने समय में चढ़ेगा। तो बेटा शक्ति पूछ रहा, शक्ति P बराबर यम है GH बाई टी। यम का मान 100, जी का मान 10, एच का मान 20। ये हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लोगे। और यहां से बेटा यम जी एच निकाल लोगे और टी उठा के सबका क्या करोगे, मान रख दोगे, आ जाएगा बेटा इसका आंसर। कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आ जाओ करते हैं, देखते हैं कितना हो गया बेटा। टी का मान 10 है, इससे एक जीरो काट दो, हो जाएगा बेटा कितना। अब सॉल्व जब करोगे तो 10 दूनी 20 और गुड़े 100, 2000 वाट। कितना होगा बेटा, 2000 वाट हो जाएगा। ऑप्शन कोई दिया बेटा, ऑप्शन दिया 2 किलोवाट, 20 किलोवाट, 2 किलोवाट। ठीक है, एक चीज बताना, 2000 वाट है, इसको अगर हम चेंज कर दें, क्या करें, चेंज कर दें किलोवाट में, तो यही तो हो जाएगा 2 किलोवाट हो जाएगा। तो मतलब पहला ऑप्शन किलोवाट वाला ही सही होगा, 2 किलोवाट यही सही होगा। या 2000 वाट होता तो 2000 होना चाहिए था। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। पहला ऑप्शन इसका क्या होगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, 2000 वाट होगा या 2 किलोवाट होगा। ठीक है, चलो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मस्त एकदम। देखो दूसरा क्या कह रहा है, लीवर का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, लीवर का यांत्रिक लाभ। अब पहला ऑप्शन दिया है, फल क्रम भार एवं बल के मध्य बीच हो, भार फल क्रम एवं बल के बीच हो, बल फल क्रम एवं भार के बीच हो, बल एवं भार एक हो बिंदु पर कार्य कर रहे हो। तो बेटा लीवर का यांत्रिक लाभ जो सदैव होता है वो क्या होता है, फल क्रम भार एवं बल के बीच। जो फल क्रम होता है बेटा, क्या होता है, फल क्रम, ये बेटा किसके, भार और बल दोनों के बीच होना चाहिए। ऑप्शन ए जो होगा ये क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला कह रहा है यांत्रिक लाभ यम ए भार यल, यांत्रिक लाभ यम ए भार यल। और क्या दिया है बेटा, दिया है
बल ई में संबंध है, बल ई दे दिया है बेटा, क्या दे दिया है, बल ई में संबंध है। तो बाबू यम ए बराबर हम जानते हैं यल अपान ई, यही होता है ना, तो यल बराबर हो जाएगा, यल बराबर यम ए इंटू ई या यल बराबर ई इंटू यम ए, दोनों में से कोई होना चाहिए क्योंकि दोनों सेम है, थोड़ा सा घुमा के। अब देखो कोई ऑप्शन दिया है ऐसा कि यल बराबर यम ए इंटू ई, हाँ है, ऑप्शन नंबर बी। देखो बी वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, क्योंकि यही आया है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आया कि नहीं आया? अरे रख हौसला, हम आसमान को भी झुका देंगे। तो हौसला रखो और एक मन बना लो, एक मतलब कि हमें एक करना है तो करना है, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। चलो, प्रकाश की एक किरण जल पर परस्पर गिरती है, जल पर परस्पर लंबवत गिरती है बेटा, चलो, तो जल में उसका अपवर्तन कोण होगा। जब बेटा मान लिया यह है एक बॉर्डर है, इधर क्या है बेटा, जल है, क्या है, इधर जल है। अब बाबू इस पर जब लंबवत गिरेगी ऐसे, ऐसे चले जाएगी, तो क्या होगा, इसका अपवर्तन कोण जो होगा, मान लिया थीटा जो होगी बेटा कोण, वह कितना होगी, 0 अंश, कितना होगी, 0 डिग्री होगी। कोण जो इसका बनेगा कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। यह आपको समझ में आना चाहिए। तो ऑप्शन कोई दिया है 0 डिग्री, हाँ दिया, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। कितना हो जाएगा, 0 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना, होगा तो कैसे, नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा, इसलिए होगा तो होगा, कुछ भी हो। एक तालाब की आभासी गहराई 9 मीटर है, गहराई बोलो बेटा, चलो ठीक है, मान ले रहे हैं, कितना, आभासी गहराई, क्या बोला है बेटा, आभासी गहराई कितना दिया है मेरे लाल, 9 मीटर दिया है, ठीक है, हम मान ले रहे हैं कि 9 मीटर आभासी गहराई है। यदि जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना दिया है बाबू, अपवर्तनांक दिया है 4/3, 4/3। तो क्या पूछ रहा है, वास्तविक गहराई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वास्तविक गहराई पूछ रहा है, वास्तविक गहराई। अब बाबू चलो ठीक है, मान लिया अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बराबर होता है, क्या होता है, वास्तविक गहराई, होता क्या है, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, क्या होता है, आभासी गहराई। अब उठा के मनवा रख दो, अब कौन दिक्कत है, रखो अपवर्तनांक 4/3, 4/3 बराबर वास्तविक गहराई, गहराई बटे आभासी गहराई कितना है मेरे लाल, 9 मीटर, 3 से 3 त्रिका 9, 4 तिया 12, तो वास्तविक गहराई जो होगा, क्या होगा, वास्तविक गहराई जो होगी बेटा वह हो जाएगी, अरे 12 मीटर, आयो रे आयो, 12 मीटर आयो, तो 12 मीटर आंसर दिया कहीं पे, हाँ ऑप्शन ए, ये दिया ना, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम धाकड़, मतलब तहलका मचा दो। एक एक क्वेश्चन बेटा एकदम छांट के लेके आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ये सब क्वेश्चन अगर कर लिए, एक बेस भी पता हो जाएगा। अगर इससे अलग भी पूछ लिया कभी, ऐसे पूछना नहीं चाहिए क्योंकि जितना क्वेश्चन हम करा रहे हैं आएगा तो उसी में से आएगा, ठीक है। चलो अगला क्या दिया है, बिंदु जिससे किरण बिना विचलित हुए गुजरती है, क्या है बेटा, ध्रुव है, फोकस है, कार्वेचर है, वलय जिसे कहते हैं का केंद्र, या प्रकाशिकी केंद्र। बेटा प्रकाशीय केंद्र होता है, क्या होता है कि मतलब बिना विचलित, विचलित ना हो, विचलित ना हो। तो बेटा कहां से, प्रकाशिकी, प्रकाशिकी होता है या प्रकाशीय भी लिखा जाता है कहीं कहीं, तो क्या होता है बेटा, प्रकाशीय केंद्र होता है, प्रकाशीय केंद्र होता है बेटा। यहां से जब प्रकाश की किरणें निकलती हैं तो विचलित नहीं होती हैं, क्या होता है, विचलित नहीं होती हैं, ठीक है बेटा। जब प्रकाश की केंद्र से निकलेंगी तो विचलित नहीं होंगी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आए समझ में, एकदम मजा आ रहा है ना, अरे एकदम गर्दा उड़ाओ उड़ाओ,
आया समझ में? चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? अगला क्वेश्चन कह रहा है पर्दे पर छवि बनाने के लिए प्रयोग। अब बाबू जिस लेंस का प्रयोग जिस लेंस का मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है उसी का प्रयोग किया जाएगा। तो पर्दे पे छवि मतलब प्रतिबिंब चित्र बढ़िया बढ़िया एकदम बनाओ। तो क्या होता है किस लेंस का? उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल एवं अवतल लेंस दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा पर्दे पर छवि जो प्राप्त की जाती है उसको बनाने के लिए किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है मेरे लाल मेरे हीरो? उत्तल लेंस का। ठीक है, आए समझ में? चलो उससे आगे चलते हैं। क्या कह रहा है बेटा? एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है को एक अवतल लेंस के साथ जिसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, एक उत्तल लेंस है बेटा, एक उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी मान लीजिए f1 उत्तल लेंस की है 20 सेंटीमीटर। अब एक चीज बताओ, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है? ये तो पता होगा ना, पढ़ के आए हो आप लोग, पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है, इसलिए इसको धनात्मक लेंगे। क्या होगा? 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है को अवतल लेंस के साथ जिसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। बेटा दूसरा अवतल लेंस है, यह जो है ये अवतल है, यह जो है क्या है? उत्तल है, अवतल उत्तल। ठीक है, इसकी 40 सेंटीमीटर। अब बताओ अवतल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है? पता है ना, अवतल की ऋणात्मक होती है और उत्तल की धनात्मक होती है। तो इसके आगे क्या लगाएंगे? माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या कह रहा है? से स्पर्श कराते हुए परिणामी लेंस कार्य करेगा उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा या अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा, या समतल में से या कोई नहीं, मतलब बताना है। तो चलो ठीक है, बता देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। अब बाबू संयुक्त फोकस दूरी आप लोग जानते हो, धनात्मक आ गया तो उत्तल लेंस की हो जाएगी, ऋणात्मक आ गया तो अवतल लेंस की हो जाएगी। करना क्या है? अरे एक ये उत्तल लेंस है, एक क्या है बाबू इसी के पास अवतल लेंस, स्पर्श करा के रख दिया गया मान लो। तो यह जो पूरा लेंस जो सिस्टम बना है तुम्हारा, यंत्र जो बना, यंत्र बन गया ना ये, तो यंत्र यह कैसा काम करेगा? अवतल लेंस की तरह काम करेगा या उत्तल लेंस की तरह काम करेगा, यह बताना है। तो देखो यहां से संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर होता है 1/f1 प्लस 1/f2। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो देखो 1/f इजकल टू क्या होगा? 1/f1 20 प्लस 1/f2 -40। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बाबू इसका एलसीएम ले लो, तो 1/f बराबर इसका गुणा इधर कर दो, इसका इधर, दोनों का आपस में कर दो, तो -40 और प्लस कितना हो जाएगा? 20/20 गुणे -40। देखो बेटा एलसीएम तो ले सकते थे लेकिन डायरेक्ट कर दिए क्योंकि आप लोग ऐसे कर लोगे, नहीं तो फिर कभी फंसोगे। बायो वाले कहेंगे सर जी नहीं निकाल पा रहे हैं, तब ऐसे निकालना तो सबको आता है, फिजिक्स पढ़ के आए हो तो बायो वाले हो चाहे मैथ वाले हो, एलसीएम तो आम बात है। तो क्या होगा बेटा यहाँ पे 40 20 60, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? नहीं 40 20 -20 होगा बेटा, प्लस और 20 कितना -20 होगा ना, और 20 गुणे -40। ठीक है, अब बाबू यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, 1/f इक्वल टू 1/40। तो यह बराबर कितना आया बेटा? 40 सेंटीमीटर। आया कि नहीं आया? ये भी धनात्मक आ गया। आयो रे आयो, आयो धनात्मक आयो। आया कि नहीं आया? तो जब बेटा धनात्मक आया, तो जब धनात्मक आ गया तो किसकी तरह काम करेगा मेरे लाल? उत्तल लेंस की। किसकी भांति व्यवहार करेगा? उत्तल लेंस की। आया समझ में? कैसा? उत्तल लेंस का। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है, पहला ही ऑप्शन है और यही ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो इसको मिटाते हैं हम, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।